अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहां पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए ताकि वीडियो समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। ज्यादातर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कभी कभी सिर्फ नाम के मुसलमान न की तरफ से दीन इस्लाम में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए और इनको सच्चाई के रास्ते से भटका दिया जाए। जिस तरह की हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी जुलूस इस बात का सबूत है, और शैतानी नफ्स भी तरह तरह के सवाल ला इंसानों और औरतों के दिमाग में पैदा करता है। जिस तरह की आजकल यह अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसी तरह के बहुत सारे वसवसे और शक को शुभत पैदा किए जाते हैं, और इनके लिए इस्लाम के दुश्मन ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी मुशे यानी इस्लामी समाज को तबाह बर्बाद करना है। जिस तरह उन्होंने अपने मजहब के नियम कानून को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसी तरह वह चाहते हैं कि इस्लामी मुशे को भी, इस्लामी समाज को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जब औरतें नेक और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस कानून खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। हालांकि इस्लाम दिल से मानने का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी, और हमें उन्हीं के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार होगी। और यह कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है। अब यह इंसान पर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है या शैतान के रास्ते पर चलकर अपने आप को जहन्नम बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रदल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर के बाहर का काम किया करेंगे, और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल दोस्तों, आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सवाल ये थे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3, 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहां पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े
और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध, ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट्स साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की होरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतने अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पाखाना की जरूरत पड़ेगी। वह ना थूक और ना उनके नाक बहेगी, बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायत के हिसाब से 92 होने मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला उनसे मजे उठाने के लिए मर्द में भी उसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अब्बू अमामा रदल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नत लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 10,000 औरतों से हम बिस्तरी कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे हम बिस्तरी कर सकेगा और जैसे जैसे वह औरतों को देखेगा वैसे वैसे बार बार शहवत पैदा होती जाएगी और एक मर्तबा हम बिस्तरी करने के बाद औरत फिर से ऐसी हो जाएगी जैसा कि उसके साथ कभी किसी ने हम बिस्तरी किया ही ना हो। और फिर कमाल की बात यह है कि हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी। लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश की जाए तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां लोग इसके ख्वाहिश नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसानों को मिलने वाली रें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने ना कभी हाथ लगाया होगा और ना हम बिस्तरी किया होगा। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे हदीस बताने वालों ने फरमाया है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहां पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े और बच्चे इंतकाल किए होंगे, अल्लाह ताला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हजरत अनस रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है
वह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 92 बीवियों से शादी की जाएगी, 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में सूरत तूर में इरशाद फरमाता है तर्जुमा, और हम इन जन्नती लोगों की होरों से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूर यासीन में इरशाद फरमाता है तर्जुमा, जन्नत वालों का हाल ये है कि वह बेशक उस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज अल्लाह ताला अन्हो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इनका काम कुंवारियों के पास जाना होगा। और हजरत अब्बू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक शख्स ने जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती हम बिस्तरी भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, खूब जोश से हम बिस्तरी करेंगे, ना मर्द का पानी निकलेगा और ना मौत आएगी। और हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा, और एक रिवायत में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हजरत अब्बू हुरैर रज अल्लाह ताला अन्हो से मरब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नती हों में से हर शख्स अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नती हों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल से होंगी और इन 2 बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा, और वह इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो उसको इसके सीने की तरफ से कपड़ों, चमड़ी और इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा, और वह अपनी बीवी की पिंडली के गधे को देखता होगा जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती के सुराख में धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने के अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी बीच वह मर्द उस बीवी के पास होगा और ना उसका मन भरेगा और ना उसकी बीवी का मन भरेगा। ये जब भी इससे हम बिस्तरी करेगा वह उसको कुंवारी मिलेगी। ना मर्द का नफ्स ढीला होगा ना ही औरत का, और उसकी और बीवियां भी होंगी। यह जन्नती उन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। यह जब भी किसी औरत के पास जाएगा वह यह कहेगी कि अल्लाह ताला की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वह जिस तरह की औलाद चाहेगा फौरन हो जाएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे यह बात मालूम हुई कि जो शख्स किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वह औरत उसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह ना किया हो। हजरत इकमा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादे असमा हजरत जुबैर बिन आवाम की बीवी थी। हजरत जुबैर इनको तकलीफ देते थे। यह अपने वालिद साहब की खिदमत में शिकायत लेकर आए तो आप रज अल्लाह ताला अन्हो ने इनको तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बेटी सब्र करो, अगर किसी औरत का शौहर नेक हो फिर उसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और उसकी बीवी ने उसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह ना किया हो तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक साथ कर देगा, यानी वह जन्नत में भी इसी तरह से मियाँ बीवी रहेंगे और उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। और हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम्हें यह बात पसंद आए कि तू जन्नत में मेरी बीवी बने और अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे
तो तुम मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना। जन्नत में औरत अपने दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। अरे दोस्तों, वो औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे, तीसरे या इससे ज्यादा निकाह किया होगा और उसके शौहर इंतकाल होते गए और किसी ने भी तलाक ना दी हो, तो ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? इस बारे में हजरत अबू दरदा रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत आखिरत में दुनिया के अपने आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में है कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि वह इन शौहर में से जिसको चाहे अपना शौहर बना ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वह औरत जिसके दुनिया में 2 शौहर होते हैं, यह औरत भी इंतकाल हो जाती है और उसके दोनों शौहर भी इंतकाल हो जाते हैं और फिर यह सब जन्नत में दाखिल हो, तो यह औरत किस शौहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में उस औरत के साथ दोनों शौहर में जो सबसे अच्छा बर्ताव करता था वह उसी की बीवी बनेगी। मेरे दोस्तों, नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हौरों की सरदार होगी और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और वह मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर औरत कुंवारी हो, यानी कि उसका शादी से पहले इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा तो हो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वह जहन्नम में भेज दिया गया हो, तो वह औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर वहां मौजूद लोगों में से वह किसी को भी पसंद न करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमागा जो उसके साथ निकाह करेगा। और अल्लाह ताला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और इनको जन्नत की हौरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और बाकी रही इस ख्वाहिश की कि एक औरत एक वक्त में कई मर्दों की बीवी हो, तो यह फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में यह ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत के अंदर ये मां नहीं होगा, बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।